फ़ज़ल और तौफ़ीक से आज शब बारात की मुबारक रात में खालिक़ कायनात जल्ला व अला ने हमें मस्जिद में हाज़िरी देने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल हमारी आज की इस हाज़िरी को आज की इस रात के बदले रब्बे कायनात कबूल फ़रमाए और खालिक़ कायनात जल्ला व अला हमें दीन दुनिया की बरक़ात अता फ़रमाए। फ़र्श पर दूम है, अर्श पर दूम है, उसकी कम नसीबी है जो आज भी महरूम है। फ़र्श पर दूम है, अर्श पर दूम है, उसकी कम नसीबी है जो आज भी महरूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा फिर ये शब आएगी किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। यकीनन ये रात बड़ी रहमतों वाली है, बड़ी बरकतों वाली है और क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इस रात का ज़िक्र किया गया और बेशुमार अहादीस मुबारका में भी इस रात का ज़िक्र खैर किया गया है। क़ुरान मजीद के पारा नंबर 25 सूरतुद दुखान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। खालिक़ कायनात ने फ़रमाया कि इस रात में हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं कि जब निस्फ़ शाबान की रात आती है, यानी जो आज रात आ चुकी, फ़रमाया जब निस्फ़ शाबान की रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फ़रिश्ता कि जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंसानों की रूह कब्ज़ करेगा, उसको एक रजिस्टर, एक किताब दे दी जाती है और फ़रमा दिया जाता है कि इसमें जितने लोगों के नाम दर्ज हैं इस साल उन लोगों की रूह को कब्ज़ कर लेना है। अल्लाहु अकबर। गोया कि ये रात बहुत अहम रात है, नाजुक रात है कि मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं कि शायद जो आज रात रजिस्टर जनाबे मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द किया गया, हो सकता है कि उसमें मेरा और आपका नाम दर्ज कर दिया गया हो और हमें मालूम भी ना हो और आइंदा साल ये शब, ये मुबारक रात हमें देखना नसीब ना हो। और इसी तरह फिर हदीस मुबारका में ये भी फ़रमाया गया कि जैसे ही इस रात का आगाज़ होता है, सूरज गुरूब होता है, तो खालिक़ कायनात जल्ला व अला आसमान दुनिया पर, ये पहला जो आसमान है, इस पर अपनी शयान शान तजल्ली फ़रमाता है और सबसे पहला जो जुमला रब्बे कायनात हम गुनाहगारों से मुखातिब होकर फ़रमाता है वो ये फ़रमाता है, ऐ मेरे बंदो मुझ रब से मुआफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा। यारो कितना रहीम है हमारा रब, कितना करीम है हमारा रब कि बख्शिश के बहाने हमें दे रहा है और फिर ख़ुद आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमा कर ये ऐलान मेरे आका फ़रमाते हैं, तुलुए फ़जर तक रब्बे कायनात की तरफ से होता रहता है कि मेरे ग़ुलामों, मेरे बंदों, मुझसे मुआफ़ी मांग लो, मैं रब मुआफ़ करने के लिए आया हूँ। कोई है मेरा बंदा जो मुझसे रिज़्क़ मांग ले, मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ? कोई है मेरा बंदा जो मुझसे रिज़्क़ मांगे, मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ? अलगर्ज़ ये ऐलान तुलुए फ़जर तक होता रहता है। अब उस बंदे की कम नसीबी है जो इस रात भी महरूम रहे और अपने रब से ना मांगे। हमने दुनियादारों के सामने तो हाथ फैलाए, मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ़ में दुनियादारों के सामने तो हाथ फैला देते हैं और फिर ये उम्मीद भी बसा औकात नहीं होती कि ये मुझे कुछ देगा या नहीं देगा। लेकिन रब कितना करीम है, रब कितना रहीम है कि ख़ुद ऐलान फरमा रहा है आज की रात, ए बंदो मुझ रब से मुआफ़ी मांगो, मैं तुम्हें मुआफ़ फरमा दूँगा। आज कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, उसके दरवाज़े पे चले जाएं मुआफ़ी मांगने के लिए, वो नाको चने चबुआ देता है, वो राज़ी नहीं होता, वो मुआफ़ नहीं करता।
वो अपने पुराने दुख सुख लेकर बैठ जाता है कि तुमने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ वक्त में ये किया, फ़लाँ टाइम तुमने ये किया, फ़लाँ मुसीबत में मेरा साथ नहीं दिया, जाओ आज तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। लेकिन खालिक़े कायनात की रहमत देखिए, रब्बे कायनात का फजल देखिए, रब का रहमान होना देखिए कि मेरा रब के जिसकी नाफरमानी मैं और आप करते रहे, उस रब की नाफरमानी हर आन होती रही, उस रब को नाराज करने वाले काम करते रहे, उस रब ने जो हुक्म दिया उस हुक्म की हमने इताअत नहीं की, लेकिन फिर भी रब इतना रहीम है, कहता है ऐ मेरे बंदो आ जाओ मांग लो मुआफ़ी, मैं रब मुआफ़ कर दूंगा। रब की रहीमी नहीं करीमी नहीं तो और क्या है। खालिक़े कायनात जल्ला वाला की रहमत आज रात जोश पर है। रब्बे कायनात आज रात गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। मेरे आका का वाज़े फरमान मौजूद है, फरमाया बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा आयशा आज रात रब्बे कायनात अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह कि उन लोगों को जिनको तू आज जहन्नम से आज़ाद करेगा मौला, हमें भी उनमें शामिल फरमा ले, हमें भी उनमें शामिल फरमा ले और आज हमें भी जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा दे। ये रब की रहमत है कि आज रात रब राज़ी हो जाए, रब मुआफ़ फरमा दे, रब बख्शिश कर दे, हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे तो इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। यकीनन रब्बे कायनात की रहमत है। खालिक़े कायनात की रहमत आवाज़ें देती है, ए बंदो आ जाओ मेरी बारगाह में, झुक जाओ, तौबा कर लो, मैं रब्बे कायनात मुआफ़ फरमा दूंगा। और फिर आज हम गौर करें हमारे दिलों में कितना खौफ़े खुदा है। आज हमारे दिल रब की नाफरमानी करने में घबराते नहीं हैं, हम गुनाह से डरते नहीं हैं, दलेर होकर गुनाह कर देते हैं, लेकिन रब कितना रहमान है, फिर भी मुआफ़ फरमा देता है। हालांकि हम अगर देखते हैं अपने असलाफ को, बुजुर्गान दीन को, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को, कि वो कतई जन्नती थे, इसके बावजूद भी उनके दिल में रब्बे कायनात का खौफ हुआ करता था, वो रब को राज़ी करने में लगे रहते थे। खालिक़े कायनात जल्ला वाला के पाक कलाम में से मैंने चंद आयात करीमा आपके सामने इब्तिदा में तिलावत की। एक आयत करीमा की, इसी तरह आगे सूरत तुकासुर को अगर हम देखते हैं जो 30वें पारे में जगमगा रही है, कितनी खूबसूरत सूरत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जुर्मट में मौजूद हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरे लजपाल करीम आका चाहते हैं कि मेरे रब के बंदे जन्नत में चले जाएं, मेरे गुलाम दाखिले जन्नत हो जाएं, और फिर कितनी बख्शिश का ज़रिया मेरे आका अता फरमाते हैं। मेरे रब की रहमत है कि मेरे रब ने मेरे नबी को भी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरे आका सहाबा के जुर्मट में मौजूद हैं और सहाबा से क्या कहते हैं। हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ए सहाबा, मैं तुम्हारे सामने सूरत तकासुर पढ़ने लगा हूँ, तुम में से जो रोएगा ना अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आज गौर करें, मैं और आप, हम कुरान पढ़ते हैं, हमें कितना रोना आता है। ये सूरत तुकासुर है क्या, ये भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इसकी फजीलत सुनिए मेरे आका क्या फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं, सहाबा जो कतई जन्नती हैं, उन सहाबा से मेरे लजपाल करीम आका फरमा रहे हैं, मुझे और आपको अपनी आखिरत का पता नहीं है, लेकिन खालिक़े कायनात के महबूब के सहाबा मेरे लजपाल करीम आका उनसे फरमाते हैं, सहाबा तुम्हारे सामने सूरत तकासुर पढ़ने लगा हूँ, जो तुम में से रोएगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मेरे लजपाल करीम आका ने सूरत तकासुर की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। खालिक़े कायनात के महबूब ने यह तिलावत की। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला
अब्दुल्ला कहते हैं कुछ सहाबा तो रोए लेकिन कुछ ना रोए। जो ना रोए ना, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमने रोने की कोशिश की, रोना नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया सहाबा फिर तुम्हारे सामने सूरत तकासुर पढ़ने लगा हूं, तुम में से जो रोएगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फिर मेरे आका ने फरमाया अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लेना। मेरे आका ने फरमाया अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बनाना। फिर मेरे आका ने तिलावत कुरान शुरू की, फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाहु अकबर। ये सूरत तकासुर जिसमें रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल ने हजरत इंसान को झंझोड़ते हुए फरमाया अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम लोगों ने कब्रों का मुंह देख लिया, यहाँ तक कि तुम्हें कब्रों में उतार दिया गया। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या जल्द जान जाओगे? अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा लकल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हाँ अगर यकीन का जानना जान जाते ना तो फिर मालो दौलत की मोहब्बत ना रखते। अल्लाहु अकबर। फिर मालो दौलत की मोहब्बत ना रखती। इस सूरत के तहत एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या जो दिल में खौफ खुदा पैदा करने वाला है वो जिक्र किया गया कि एक मदरसे में से एक बच्चे को कारी कुरान ने यही सूरत की चंद आयात तख्ती पर लिख कर पढ़ाई। वो बच्चा जब मदरसे से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बच्चा रो रहा था खौफ खुदा से कि ये मामला भी होना है कि अनकरीब कब्र में उतार दिया जाना है और फिर अनकरीब मैंने जहन्नम को भी देखना है। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग पास से गुजरे, पूछा बेटा क्यों रोते हो? कहा कि आज कारी साहब ने चंद कुरान की आयत लिख कर दी हैं, वो मुझे रुला रही हैं। कहा बेटा दिखाओ कौन सी आयत हैं। जब तख्ती सामने की तो कुरान की यही चंद आयत लिखी हुई थी। उन बुजुर्ग अलैहिर्रहमा ने कहा बेटा लगता है तुम्हारे कारी साहब ने पूरी आयात नहीं बयान की, शायद कल तुम्हें मजीद आयातें मुबारका पढ़ाएं, इससे आगे भी चंद आयात हैं। वो आयात कौन सी है? फरमाया लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाता है बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, बेशक उसे ज़रूर यकीनी देखना देखोगे, बेशक उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। जब उस बच्चे ने कुरान की ये आयत सुनी कांपने लगा, दिल खौफे खुदा से तड़प उठा, ज़मीन पर गिरा और दुनिया से रुखसत हो गया। उस बच्चे के माँ बाप भी आ गए, कारी साहब भी आ गए, उन बुजुर्ग अलैहिर्रहमा को पकड़ लिया गया, कातिल की सूरत में अदालत में पेश कर दिया गया। जब काजी ने माजरा पूछा, आप अलैहिर्रहमा ने सारा मामला सुना दिया। वो काजी कहने लगा इन बुजुर्गों को छोड़ दो, ये बच्चा तो खौफे खुदा की तलवार से शहीद हो गया, ये बच्चा तो खौफे खुदा की तलवार से शहीद हुआ है कि कुरान की ये आयत सुनकर इसके दिल में इतना खौफ आया कि मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मैंने ज़रूर जहन्नम को देखना है। वो जहन्नम जो पुल सरात जिसके ऊपर है, बंदा गुजरेगा तो कट कट के अंदर गिर रहा होगा। अल्लाहु अकबर। वो पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। मेरे भाइयों गौर करें। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही खालिक़ कायनात ने फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब के हुजूर खड़े होने से डरता है ना उसके लिए दो जन्नतें हैं। जो खौफ खुदा रखता है, जो रब से डरता है, उसके लिए दो जन्नतें हैं। इसी आया करीमा के तहत जिक्र किया गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ज़माने मुबारका में एक नौजवान था। आज मैं भी जवान हूँ, आप में से भी अक्सर जवान हैं। ज़रा गौर करें हमारे दिलों में कितना खौफ खुदा है। आज अगर हमें कोई गुनाह की तरफ बुलाए तो हम कितनी जल्दी माइल हो जाते हैं।
वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में नौजवान, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म उस बंदे की इबादत पे हैरान हुआ करते थे। ऐसा इबादत गुजार नौजवान था, पाँचों वक्त नमाज मस्जिद में आके हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पीछे अदा करता था। लेकिन मामला ये हुआ कि रोज़ाना जब इशा की नमाज़ पढ़ के घर जाता ना, तो एक नौजवान लड़की उसे अपनी तरफ बुला लेती, लेकिन वो बच जाता, गुनाह की तरफ नहीं जाता। रोज़ाना ये मामला हुआ। एक दिन शैतान गालिब आया, उस लड़की की तरफ जाने लगा, कदम बढ़े, फिर फ़ौरन कुरान याद आ गया कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें शैतान बहका दे ना, तो फिर फ़ौरन खुदा को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो और शैतान के बहकाए हुए रास्ते पे ना चलो। जब कुरान की ये आयत याद आई, उधर ही बेहोश हुआ, ज़मीन पर गिर गया। वो लड़की तो चली गई, बूढ़ा बाप तलाश करते करते कि रात काफ़ी हो गई, बेटा नहीं आया, तलाश करते करते जब उसके पास पहुंचा, उठा के घर ले आया। बेटे को होश आई, पूछा बच्चे क्या हुआ? कहा बाबा नमाज इशा अदा करके घर आता था, रोज़ाना लड़की अपनी तरफ बुलाती थी, लेकिन आज उसकी तरफ दिल माइल हो गया। जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, कदम बढ़ाए, अल्लाह का कुरान याद आ गया। रब कहता है कि जब शैतान बहका दे, जब शैतान तुम्हें बुरे ख्याल में डाल दे, तो फिर क्या करो? अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह के हुक्म को याद कर लो और उस रास्ते पे ना चलो, हट जाओ। बेहोश हो गया, बाबा आप उठा कर ले आए। जब ये आयत करीमा उसने दोबारा अपने बाप के सामने पढ़ी ना, फिर खौफ खुदा ऐसा दिल पे गालिब हुआ, बेहोश हुआ, जिस्म से जान निकल गई, उधर इंतकाल हो गया। बूढ़े बाप ने चंद लोगों को जमा किया, रात ही को गुस्ल दिया, कफन दिया, कब्र में उतार दिया। सुबह हुई, ये मामला हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अर्ज़ किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बड़े हैरान हुए, उस नौजवान की कब्र के पास चले गए और उसकी कब्र के पास खड़े होकर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो कतई जन्नती है, आपने कुरान की यही आयत करीमा तिलावत की। फरमाया वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है ना, खालिक़ कायनात उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने ये आयत करीमा तिलावत की, रावी कहता है कब्र अनवर से आवाज़ आई, ऐ उमर फ़ारूक आज़म, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी है, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी है। आज मैं और आप गौर करें कि हमारा मामला क्या है कि हम गुनाह की तरफ कितनी जल्दी माइल हो जाते हैं। हमें कोई गुनाह की तरफ बुलाए, हम पहले ही तैयार होते हैं, भागते हुए गुनाह की तरफ चले जाते हैं। अभी नमाज मगरिब के बाद कारी साहब ने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की। आपने देखा होगा कुरान पढ़ते पढ़ते कारी साहब रोने लगे। वजह क्या थी? कुरान के तर्जमे पे चूंकि नजर थी। कुरान क्या कहता है सूरह यासीन में, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि क़यामत वाले दिन मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐलान करेगा, ए मुजरिमों अलग हो जाओ, आज तुम्हें जहन्नम में जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जब ऐलान होगा ना कि ए मुजरिमों अलग हो जाओ, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो फिर क्या होगा? फरमाया 1000 में से 1000 में से एक बंदा जन्नत की तरफ जाएगा, 999 बंदे जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। 999 बंदे। खुदा की कसम मैं और आप नहीं जानते कि उन 1000 में से मैं एक होऊंगा या 999 में शुमार कर दिया जाऊंगा। ये मुझे और आपको मालूम नहीं है, फिर भी हम जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरह यासीन शरीफ में आगे ही अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन बंदा तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा, तुम बोल नहीं सकोगे। फिर होगा क्या? फरमाया वतुकल्लिमुना, फिर कलाम कैसे करोगे हमसे? फरमाया ये तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे, ये तुम्हारे हाथ बोलेंगे अल्लाह ये बंदा इस हाथों से गुनाह करता था। ये तुम्हारी आंखें बोलेगी मौला इसने इन आंखों से हराम देखा था। ये तुम्हारी ज़बान बोलेगी मौला इसने ज़बान से हराम बोला था। तुम्हारे कान बोलेंगे मौला इनने मेरे कानों से हराम सुना था। तुम्हारे कदम बोलेंगे मौला ये कदमों से चल के गुनाह
की जानिब जाया गया था, ये गुनाहों की तरफ जाता था। अल्लाह अकबर। मैं और आप गौर करें क़यामत वाले दिन वहाँ क्या हाल होगा कि जब होठ बंद कर दिए जाएंगे और फिर हमारे आज़ा बोलेंगे, हमारा जिस्म बोलेगा और वो अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। फिर हाथ कलाम करेंगे। अल्लाह अकबर। ये हाथ अल्लाह की बारगाह में बोलेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस दिन, क़यामत वाले दिन के जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि सूरज ये सवा नेज़े पे आकर आग बरसा रहा होगा। आज सूरज हज़ारों मील दूर है, लाखों मील दूर है हमसे, चौथे आसमान पर है और वो भी सूरज का उल्टा रुख हमारी तरफ है, तो फिर भी उसकी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। गर्मियों में जिस्म तप उठता है, एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, ये ज़मीन जो आज मट्टी की है, गर्मियों में नंगे पाँव इस पे खड़े नहीं हो सकते। क़यामत वाले दिन नंगे बदन, नंगे पाँव इस ज़मीन पे खड़ा होना पड़ेगा। उस वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कैसे हिसाब देंगे? अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दावत दी गई कि हज़रत हमारे घर तशरीफ़ लाइए, आपकी दावत का एहतमाम करना है। आप लेरामा ने इनकार किया, बड़ा इसरार किया गया। बिल आखिर आपने दावत कबूल की और फरमाया कि मेरी 3 शर्तें हैं, उन 3 शर्तों को पूरा करोगे तो फिर आऊँगा। फरमाया जहाँ चाहूँगा बैठूँगा, जो चाहूँगा खाऊँगा, जो कहूँगा करना पड़ेगा। ये 3 शर्तें हैं, अगर कबूल है तो फिर मैं तुम्हारे घर दावत पे आऊँगा। उस मेज़बान ने दावत ये शर्तें कबूल कर ली। वक्त मुकर्रर हो गया, लोगों में ऐलान कर दिया कि फ़ुला अल्लाह का नेक बंदा मेरे घर दावत पे आ रहा है। उसने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जमा कर लिया, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बना लिए। अब उन बुज़ुर्गों का इंतज़ार है। जैसे ही वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए, आते ही उस जगह पे बैठ गए जहाँ लोगों ने जूते उतारे हुए थे। आज मैं और आप गौर करें, क्या हम जूते वाली जगह पे बैठना पसंद करेंगे? वो बुजुर्ग जूते वाली जगह बैठे। मेज़बान ने कहा हज़रत अंदर आइए। फरमाया नहीं, मैंने कहा था जहाँ बैठूंगा, ये मेरी शर्त है, जहाँ चाहूँगा बैठूंगा। मेज़बान ने फ़ौरन खाना शुरू करा दिया ताकि ये उठ के अंदर आकर खाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था ये अल्लाह वाले हैं। जब खाना शुरू किया, लोगों ने मुख्तलिफ़ खाने खाने शुरू किए, लेकिन वो बुज़ुर्ग अलैहिर्रहमा ने अपने थैले से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और वो खाना शुरू कर दिया। मेज़बान ने कहा हज़रत ये खाने का एहतमाम आपके लिए किया गया है। कहा मैंने शर्त रखी थी, जो चाहूँगा खाऊँगा, मैं रोटी साथ लेकर आया हूँ, वो खाऊँगा। जब सब ने खाना खा लिया, अब आपने हुक्म दिया कि ए मेज़बान ऐसा करो, एक चूल्हा ले आओ, उस पर आग चलाओ, तवा रखो। जब तवा सुर्ख हो गया आग से, अब आप अलैहिर्रहमान नंगे पाँव उस तवे पे खड़े हो गए। लोगों की चीखें निकल गई और कहा हज़रत ये क्या? फरमाया मैंने अभी खाने में सूखी रोटी खाई है और उसका हिसाब तवे पे खड़े होके दिया है। ऐसा करो, तुमने जो खाना खाया है ना, सब ने बारी बारी आओ, इस तवे पे खड़े होकर उस खाने का हिसाब दो। सारे लोग यक बारगी बोल उठे हज़रत ये तो आपकी करामत है, आप तो अल्लाह के वली है, ये तो आपकी शान है, औलिया की शान होती है, वो करामत दिखाते हैं, ये आपकी करामत है। आप नंगे पाँव इस जलते तवे पे खड़े हो गए, हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो बुजुर्ग अलैहिर्रहमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से समझाते हुए कहा, नेकी की दावत देते हुए कहा, वो कहने लगे कि ए लोगों, आज तुम एक खाने का हिसाब इस दुनिया की जली हुई आग पर जो तवा है रखा गया उस पर खड़े होकर नहीं दे सकते, तो कल क़यामत में जो सूरज सवा नेज़े पर आकर आग बरसा रहा होगा और ज़मीन तांबे की हो चुकी होगी, उस वक़्त ज़मीन पर खड़े होकर पूरी ज़िंदगी का हिसाब कैसे दोगे? उस वक़्त तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी? आज तो तुम मुझे कहते हो मेरी करामत है, कल तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा होगी कि जब अल्लाह पूछेगा, यही सूरत अत-तकासुर में जो अल्लाह ने ऐलान किया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत वाले दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये खाना एक नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा, हलाल तरीके से खाया, हराम तरीके से खाया, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में कैसे हिसाब दोगे? आज मैं और आप गौर करें, हमारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर गया, किसी के 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल गुजर गए।
और आजकल जो एवरेज उम्र की है आपके सामने है, 60 साल 70 साल बमुश्किल कोई क्रॉस करता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो अब ये 60 70 साल 50 साल की ज़िंदगी का हिसाब क़यामत वाले दिन खड़े होके देना हमने। वो कैसे हिसाब देंगे? ये अल्लाह ने आज मौका दिया है, सिद्क़े दिल से तौबा कर ली जाए, अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, अल्लाह को से मुआफ़ी मांग ली जाए, तो खालिक़ कायनात जल्ला वाह राज़ी होकर हम गुनाहगारों पे करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा, मुआफ़ फरमा देगा। क्योंकि रब तो रहीम है ना, वो तो सदा लगा रहा है कि है कोई मुआफ़ी मांगने वाला कि मैं आज उस बंदे को मुआफ़ कर दूँ, आज उसकी बख्शिश कर दूं। और मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु हबीबुल्लाह, लोगों याद रखो गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अल्लाह की रहमत देखिए, नाफरमानी अल्लाह की, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अगर गुनाहों से तौबा कर लोगे ना तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं है। आप खुद गौर करें यार, अभी हम बैठे हैं, हम में से किसी एक बंदे को खड़ा कर दिया जाए कि आप हज़रत अभी दिन में आपने ये गुनाह किया है, तो वो बंदा सबके सामने कितना ज़लील व रुस्वा हो जाएगा, कितनी नदामत होगी, कितनी पेशेमानी होगी, कितना अफसोस होगा। अपने माँ बाप को मुँह दिखाने का भी नहीं रहेगा कि मुझे भरे मजमे में खड़ा करके मुझे मेरा जुर्म बताया गया कि ये तुमने जुर्म किया है। यारो क़यामत वाले दिन सारी मखलूक होगी और सब के सामने नामा अमाल पकड़ के सुनाना पड़ेगा कि मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था। वहाँ मेरा बाप भी होगा, वहाँ मेरी माँ भी होगी, वहाँ मेरे बहन भाई भी होंगे, वहाँ मेरे दोस्त भी होंगे, मेरे रिश्तेदार भी होंगे। उनके सामने आज तो दुनिया में छुप छुप के गुनाह कर लेता हूँ, आज तो दुनिया में किसी को नजर नहीं आता, छुप के गुनाह कर लिया, मोबाइल पे छुप के कोई गुनाह वाला काम देख लिया, छुप के सारे मुआमलात कर लिए। लेकिन क़यामत वाले दिन कैसे छुपेंगे? नामा अमाल ये फरिश्ते लिख रहे हैं, ये क़यामत वाले दिन हाथ में थमा दिए जाएंगे कि हज़रत अब पढ़ के सुनाइए। अब कैसे पढ़ के सुनाएंगे? कैसे अल्लाह के सामने, खालिक़ कायनात के सामने खड़े हो पाएंगे? अभी अल्लाह ने मौका दिया है, खुदा की कसम अभी सांसों की माला जारी है, अभी शब बारात की ये मुबारक रात हमें फिर मौका दे रही है कि शुक्र कर पिछले साल तेरी ज़िंदगी का पत्ता कटा नहीं था, तू आज ज़िंदा है, तुझे फिर मौका मिल गया है। अभी आइंदा साल कोई पता नहीं, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, सिद्क़े दिल से तौबा कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह की हुक्म अदुली ना करना, अल्लाह की अब नाफरमानी ना करना। अब जो ज़िंदगी है वो अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में करके गुजारना, तो फिर देखना रब भी राज़ी हो जाएगा, रब का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। तो खुदारा मैं भी गौर करूँ, आप भी गौर करें कि जो बाकी ज़िंदगी रह गई है, आज रात 2 रकत नफल पढ़ के अकेले में तन्हाई में सर को झुका के आंखें बंद करके अपने रब से कलाम करे, है अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी दी, तूने मुझे सेहत भी दी, तूने मुझे देखने की ताकत भी दी, तूने मुझे बोलने की ताकत भी दी, पकड़ने की ताकत भी दी, चलने की ताकत भी दी। वगरना हम देखते हैं हमारे मुआशरे में अंधे लोग भी हैं, हमारे मुआशरे में वो भी हैं जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उस अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, फिर भी उस अल्लाह की बात नहीं मानते। आंखें बंद करके 2 नफल पढ़ के अल्लाह से बात करे, अल्लाह जो ज़िंदगी गुजर गई मौला, जो गलतियाँ करनी थी कर ली, तेरी बारगाह में इकरार है, मैं मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ मैंने फुला गुनाह किया है। अल्लाह तुझसे छुपा हुआ नहीं है, तू जानता है, तेरे इल्म में है, तेरे इल्म में ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है तुझे मौला, तू जानता है जो मैंने छुप के किए, जो सबके सामने किए, मौला तुझे सारा पता है। लेकिन मौला तेरा ही तो फरमान है ना कि आज रात तू ही तो ऐलान कर रहा है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला। मौला मैं गुनाहगार आ गया हूँ, मौला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं मानता हूँ मैंने सब गुनाह किए, हर गलती की, हर नाफरमानी की, इतने गुनाह किए मौला, ज़मीन और आसमान भर दिया गुनाह कर करके। लेकिन मौला तेरा कुरान ही तो कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे मेरी
मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, गुनाह हो जाए मेरी बारगाह में आ जाना, मुझसे मुआफ़ी मांग लेना, मैं रब तुझे मुआफ़ कर दूंगा। ऐ अल्लाह मुआफ़ कर दे, आज तो रात भी मुआफ़ी वाली है। ऐ अल्लाह आज तो तेरा ऐलान भी है, तेरा हबीब फरमाता है कि आज अल्लाह खुद ऐलान करता है, सदा लगाता है कि है कोई मुआफ़ी मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे मुआफ़ कर दूं। ऐ अल्लाह मैं मुआफ़ी मांगने वाला तेरी बारगाह में आ गया। बोला तेरे और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं, रात की तन्हाई है, अंधेरा है, मौला सिर्फ तू है और मैं हूँ। मौला तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा रखा, मेरे ऐब, मेरे गुनाह मेरे घर वालों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने जाहिर नहीं होने दिए। मौला अब मुआफ़ कर दे, अब मुआफ़ कर दे। फिर देखिए रब्बे कायनात की रहमतें कितनी बरसती हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारका का बड़ा ही खूबसूरत वाक़या याद आ गया, वो अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को क्लोज़ करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं हुआ क्या कि बारिश नहीं हो रही थी, कहत साली थी, जानवर प्यासे थे, ज़मीन खुश्क थी, सब्ज़ा नहीं उग रहा था। लोग जमा होकर जनाब मूसा के पास आ गए, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जनाब मूसा ने कहा ठीक है, आओ सब मिल के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। जंगल में चले गए और जाकर हज़रत मूसा ने नमाज इस्तिस्का 2 रकअत नफल पढ़े, न बारिश की दुआ की। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, ए मूसा इस मजमे के अंदर जो तेरे साथ नमाज पढ़ने आए हैं, कोई एक ऐसा गुनाहगार आदमी है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ए मूसा उस बंदे की वजह से मैंने बारिश को रोका हुआ है। ए मूसा आप ऐलान करें वो बंदा इस मजमे से बाहर निकल जाए, मैं अभी बारिश बरसा दूंगा। अब मैं और आप गौर करें, अगर यहाँ ऐलान कर दिया जाए कि हम में कोई ऐसा बंदा है जो 10 साल से गुनाह कर रहा है, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो उठे और बाहर निकल जाए, तो शायद हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि सबके सामने हमारे गुनाह ज़ाहिर हो जाएंगे कि ये गुनाहगार था, ये 40 साल से गुनाह कर रहा था, ये 20 साल से गुनाह कर रहा था। अब जब हज़रत मूसा ने ऐलान किया ना, उस बंदे के दिल में भी यही ख्याल आया कि अगर मैं इस मजमे से बाहर जाऊंगा, अल्लाह के नबी जनाब मूसा को पता चल जाएगा कि वो गुनाहगार मैं हूँ। मेरे सारे जो लोग मौजूद हैं मजमे में, मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सबको पता चल जाएगा कि वो 40 साल से जो गुनाह कर रहा है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई बाहर नहीं जा रहा मजमे से। हज़रत मूसा ऐलान कर रहे हैं कि जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वो बाहर निकले, फिर बारिश बरसाऊँगा। अब उस बंदे ने जब हर तरफ देखा कोई बाहर नहीं निकला ना, उस बंदे ने अपने सर को झुका लिया तो अर्ज़ किया, मौला वो गुनाहगार यकीनन मैं हूँ। ए अल्लाह तू जानता है वो गुनाहगार मैं हूँ, लेकिन मौला तेरे नबी मूसा ऐलान कर रहे हैं अगर मैं इस मजमे से बाहर चला गया ना, मौला तेरे नबी मूसा के सामने जलील हो जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के सामने जलील हो जाऊंगा, मौला दोस्तों के सामने जलील हो जाऊंगा। ए अल्लाह मानता हूँ मैं 40 साल से गुनाह कर रहा था, ए अल्लाह मैंने बदकारी की, मैंने शराब पी, मैंने हर तरह का गुनाह किया, लेकिन मौला अब इन लोगों के सामने मुझे रुसवा ना कर। ए अल्लाह मैं रो के तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, तू मुझे मुआफ़ कर दे। हज़रत मूसा कहते हैं, मेरे आका कहते हैं कि अभी वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था कि अचानक आसमानों पे बादल आते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। हज़रत मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला अभी तो कोई बंदा मजमे से बाहर नहीं गया और तूने बारिश बरसा दी, ए मौला माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा पहले जिस बंदे की वजह से बारिश को रोका था, अब उसी बंदे की वजह से बारिश को बरसा दिया है, उसी बंदे की वजह से बारिश को बरसाया है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, मौला माजरा समझ नहीं आया। कहा, मूसा उस बंदे ने मेरी बारगाह में तौबा कर ली है, उसने सर झुकाया, रोया, मेरी बारगाह में मुआफ़ी मांगी, मैं रब ने मुआफ़ कर दिया। हज़रत मूसा ने कहा, मौला ठीक है तूने मुआफ़ कर दिया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मुआफ़ करने पे कादिर है, तू ही मुआफ़ करता है, लेकिन मौला मुझे तो दिखा वो बंदा कौन है कि जिसकी वजह से तूने पहले बारिश को रोके रखा और अब उसी की वजह से बारिश को बरसा दिया।
अल्लाह ने क्या फरमाया, कुर्बान जाइए अपने रब पर, अपने रब की रहमत के सदके जाओ। मेरे रब ने कहा मूसा जब वो 40 साल से गुनाह कर रहा था ना, तब मैंने लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं किया। अब तो उसने तौबा करके मेरे आस्ताने पे आ गया है, अब तो वो तौबा करके मेरी बारगाह में आ गया है, अब तो तौबा करके मेरा दोस्त बन गया है। जब मेरा नाफरमान था उसको मैंने तब भी रुसवा नहीं किया। ऐ मूसा अब तो मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं नहीं चाहता कि तेरे सामने भी उसको जाहिर कर दूं। ये मेरे रब की रहमत है, ये मेरे मालिक का करम है। लेकिन कोई गुनाहगार सिद्के दिल से मुआफ़ी तो मांगे, कोई रब को राज़ी करने वाले काम तो करे, को खालिक के कायनात की बारगाह में हाज़िरी तो दे, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका के अपनी आंखों से आंसू तो बहाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल-जलाल हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल-जलाल हमें आज की रात की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चंद मिनट के लिए ज़िक्र किया जाएगा, उसके बाद दुआ की जाएगी। तमाम अहबाब मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ऊपर 2-3 बंदे गए थे, ऊपर सामान पड़ा वो उठा के ले गए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी